और सवाल सबसे ज़्यादा यही आ रहे हैं कि अब उनकी सेकंड सेमेस्टर की कक्षाएं कब से शुरू होंगी। मुर्मू जी, बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको आपके जो प्रश्न को संशोधित करना चाहता हूं। अभी विश्वविद्यालय में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की छात्रों की चल रही हैं, तो लगभग पूरे मार्च इनकी परीक्षाएं हैं और जब जैसे ही इनकी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी इनकी क्लासेस के अरेंजमेंट्स कर दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है सर कि जब तक ऑनलाइन क्लासेस चला दी जाए उनके लिए? अब आप बताइए, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम के मूड में हैं, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं, बीए प्रोग्राम के बच्चे हैं, उनकी जो एग्जामिनेशन है, आपको नए शेड्यूल भी पता लग गए हैं। अब तो 2 अप्रैल तक तो एग्जामिनेशंस हैं और 2 अप्रैल के बीच में उनके ऑनलाइन क्लासेस लगाना उचित नहीं होगा। हम लोग उसके इमीडिएटली बाद क्लासेस भी लगाएंगे और जो भी छात्रों के साथ उचित चीज़ें करनी है वो की जाएंगी। तो क्या सर इस बार जो सेकंड सेमेस्टर से पहले उनको सेकंड सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा? पूरी उम्मीद है, आप निश्चिंत रहिए। हमने इस बार भी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, लगभग सभी कोर्सेज की 95% लोगों को स्टडी मटेरियल हमने बहुत टाइमली डिलीवर कर दिया। चाहे वो MBA हो, चाहे वो BBA हो, चाहे वो BMS हो, बीकॉम ऑनर्स हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, इंग्लिश ऑनर्स को, सभी कोर्सेज की स्टडी मटेरियल हमने टाइमली डिलीवर कर दिए थे। लेकिन फिर भी सर जो है वो बच्चे तो ये कह रहे थे कि किसी को भी पूरा मटेरियल नहीं मिला, किसी को 2 किताब नहीं मिली, किसी को 1 किताब नहीं मिली, किसी को 3 नहीं मिली। मुर्मू जी, आपका अधिकार है, आप पत्रकार हैं, आपको पूरा अधिकार है, आप बच्चों की समस्याएं को उठाते रहे और हमारी कोशिश है कि हम छात्रों की समस्याओं को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसी भी तरीके से कोई उनको समस्या न आए, हमारी कोशिश होती है हम उसको सुधार में लाएँ और हम उनको सही समय पर स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कर पाएँ। कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जिनको जो लास्ट में आए उनको 1-2 बुक्स उनको लेट से मिली हों, ऐसी संभावना है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन लगभग 95% से ज़्यादा बच्चों को कोई समस्या नहीं है। एक सवाल सर बच्चों का बहुत ज़्यादा है जिन्होंने एडमिशन कैंसिल कराया था, जिनको रेगुलर में एडमिशन मिल गया था, उनको अभी तक रिफंड नहीं मिला सर। इसका प्रोसेस है और मैं आपको आज के दिन ही बताता हूँ, आज भी लगभग बहुत सारे बच्चों को रिफंड जा चुके हैं और मुझे लगता है 1-2 दिन में जिनको नहीं मिली होगी उनकी भी सभी रिफंड उनको वापस हो जाएंगे। छात्रों से कहिए वो अपने अकाउंट स्टेटमेंट को चेक करें, आज या कल में मैक्सिमम रिफंड केसेस जा चुके हैं। अगर मान लीजिए किसी का नहीं आता है तो उसे फिर SOL आना पड़ेगा? अगर वो आना चाहे तो उसका मोस्ट वेलकम है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। वैसे हमारे हिसाब से काफ़ी कुछ छात्रों की जो भी चीज़ें थी वो क्लियर कर दी गई हैं। MBA में भी कुछ बच्चों ने एडमिशन कैंसिल कराया था, वो भी उनकी भी शिकायत है कि फी रिफंड नहीं हुआ उनका। मैंने बताया विश्वविद्यालय का जो अपना उनकी जो प्रक्रिया है उसको देखते हुए हम लोगों ने जो भी रिफंड के प्रोसेस हैं उसको अडॉप्ट किया है और मैक्सिमम छात्रों की जो फीस रिफंड कर दी गई है। कुछ बच्चों की जो बाकी थी वो आज भी बहुत लोगों की फीस रिफंड गई है यहाँ से। SOL में सर इस सेशन से इंटरनल असेसमेंट भी लागू हुआ और ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट कराया गया, तो अब क्या इसके बाद पासिंग क्राइटेरिया बदल जाएगा? मुर्मू जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मुझे लगता है छात्रों की इसकी जानकारी होनी जरूरी है। मैंने पहले भी आपके माध्यम से बताया था, जैसे जो पेपर 4 क्रेडिट के हैं, 1 क्रेडिट का मतलब 40 मार्क्स का होता है, मतलब 4 क्रेडिट के जो कोर्स हैं वो 160 मार्क्स के हुए। छात्रों को इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर में अलग अलग पास होना जरूरी है, ये मैं बताना चाहता हूं। इसको कंपोजिट करके ना देखा जाए। इंटरनल असेसमेंट अगर 70 मार्क्स का है तो उसमें 40% और जो थ्योरी पेपर्स हैं जो 90 मार्क्स के होंगे 4 क्रेडिट वाले कोर्स में, उसका भी 40% पाना आवश्यक है। मतलब जब तक आप दोनों में उस पर्टिकुलर लेवल तक मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप पास नहीं होंगे। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैं मुर्मू जी आपके माध्यम से कहूँगा कि छात्र आगे की सोचें, अच्छी चीज़ सोच रखें। मिनिमम क्राइटेरिया यही है कि 40% दोनों में, इंटरनल असेसमेंट में अलग और थ्योरी के पेपर में अलग से आना चाहिए। सर SOL के जो 4 और 5 मार्च को जो परीक्षा रद्द हो गई थी और उसके लिए जो है फिर से डेट निर्धारित की गई, तो क्या बच्चों को अब दोबारा से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा? बिल्कुल, आप मुर्मू जी सही कह रहे हैं। विश्वविद्यालय ने नई तिथि घोषित कर दी है, जो आपको पता है 26 मार्च और 2 अप्रैल है। तो छात्रों से अनुरोध है कि अपना नया एडमिट कार्ड इस एग्जामिनेशन के बाद आप वो दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसमें नई तिथि के सहित आपको डिटेल्स मिलेगी, उसके थ्रू आप एग्जामिनेशन को परसू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार।